अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलूचिस्तान कबायली नवाबों और सरदारों की सरजमीन है। इस सरजमीन में कई नामवर कबायली सरदारों ने जन्म लिया। क़याम पाकिस्तान से कबल जो नामवर बलोच सरदार गुजरे हैं, इनमें सरदार चाकर खान बरिंद, सरदार गोराम खान लाशारी, खान ऑफ कलाद, नूरी नसीर खान, मीर मेराब खान, मीर मोहम्मद खान और दीगर अकाबरीन शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद जो बलोच नवाब और सरदार सियासी और कबायली लिहाज से इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदियों पर फायज हुए, इनमें मीर गोराम खान, मीर जाफ़र खान जमाली के अलावा नवाब अकबर बुगती, सरदार अताउल्ला मैंगल, नवाब खैर बख्श मरी, नवाब नूरेज़ खान ज़हरी, सरदार दाऊद खान ज़हरी, नवाब गोराम खान रैसानी, मीर फिरोज़ुल्लाह खान जमाली और दीगर अकाबरीन शामिल हैं। नाजरीन, नवाब अकबर बुगती दूसरे बलोच लीडर हैं जिन्हें बुढ़ापे में इस तरह से जान से हाथ धोना पड़े। इससे पहले सदर अयूब के दौर में नवाब नूरेज़ खान वफाक से नाराज होकर पहाड़ों पर चले गए और बगावत का ऐलान कर दिया। 1960 में इनसे रियासत की तरफ से इनके भतीजे सरदार दाऊद खान ने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में इन्हें कुरान के वास्ते देकर जब ये यकीन दिलाया गया कि हुकूमत ने इनके तमाम मुतालबे तस्लीम कर लिए हैं, तो इस मुआहदे के मुताबिक इन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन इनके साथ बदअहदी की गई और इन्हें गिरफ्तार करके इज्जतें देकर इनके बेटों और साथियों को फांसी दी गई। जबकि उमर रसीदा सरदार बाबू नरोज 90 साल की उम्र तक जेल की कोठनी में रहे। इस वादे खिलाफी पर बलोच कौम परस्त शदीद नाराज हुए। बलोच तारीख के अगले बड़े लीडर नवाब अकबर बुगती थे। नवाब अकबर खान बुगती की शख्सियत बहुत रौबदार, पुर असरार और दिलचस्प थी। नवाब साहब सच्चाई साबित करने के लिए कोयलों पर चलना और गैरत के नाम पर कत्ल को जायज़ समझते थे, तो वहीं वो मगरबी लिटरेचर के भी शौकीन थे। नवाब साहब की सियासी ज़िंदगी मुख्तलिफ उतारों चढ़ाव का शिकार रही और नाजरीन, फिर इनके इलाके डेरा बुगती के करीब एक सानिया हुआ जिसने तारीख का दार ही बदल कर रख दिया। 3 जनवरी 2005 की रात सिंध से आने वाली डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में तनहा सो रही थी। वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के सुई अस्पताल में डॉक्टर थी। रात 2 बजे एक निगाह पोश इनके कमरे में दाखिल होता है और बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाजिया को मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाता है और फरार हो जाता है। सुई फील्ड अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकारों ने डॉक्टर शाजिया से जबरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि इनके साथ डकैती की वारदात हुई है और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती, और इन्हें शदीद मजबूर किया गया कि वह मुल्क छोड़कर चली जाए। डॉक्टर शाजिया ने अपने पेंशन भी लगाए ताकि इनको पुलिस को बयान ना देना पड़े। मुझे कहा गया कि पुलिस आएगी तो तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, आप पढ़ी लिखी औरत हो, आप बदनाम हो जाओगे। नाजरीन, जनवरी में यह सानिया हुआ और मिड मार्च में डॉक्टर शाजिया लंदन जा चुकी थी। इस सानिया ने हर तरफ जज्बात उखाड़ दिए थे। डॉक्टर शाजिया से ज्यादती का इल्जाम फौज के कैप्टन हमाद पर लगाया जा रहा था। अगरचे ये इल्जाम किसी भी मौके पर डॉक्टर शाजिया ने खुद नहीं लगाया। पाकिस्तान के सदर ने ये कह दिया कि हमारी आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले 3 माह के दौरान ये केस किसी मुंतकी इंजाम पर ना पहुंच सका, ना ही डॉक्टर शाजिया किसी बंदे को शिनाख्त परेड में अपना मुजरम करार दे सकी। अब सूरत हाल में सुई जहां यह वाक़या हुआ, ये डेरा बुगती का इलाका है, वहां के सरदार नवाब अकबर बुगती थे। इन्होंने अपनी मेहमान डॉक्टर के साथ इस वाक़े को अपनी गैरत पर एक बड़ा हमला तस्वर किया। इसलिए अकबर बुगती और मरी कबाइल जो पहले भी वफाक के रवैये से खुश नहीं थे, इस वाक़े के बाद मुश्तगल हो गए। अकबर बुगती का हुकूमत से मुतालबा था कि कैप्टन हमाद और दीगर मुल्ज़मान कबायली रवायत के मुताबिक कोयलों पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करें, मगर हुकूमत की तरफ से यह मुतालबा नहीं माना गया। बुगती कबाइल इससे और नाराज हुए और यूं मुसल्लह अफराद ने सुई फील्ड पर दर्जनों राकेट और दीगर असले से हमले शुरू कर दिए। इससे सुई फील्ड बंद होकर रह गई। मुल्क के बड़े शहरों में गैस की सप्लाई बंद हो गई। हुकूमत ने मामलात हल करने की कोशिश की, लेकिन अकबर बुगती ने डॉक्टर शाजिया केस के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। यूं इस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगती पर रियासत को चैलेंज करने का इल्ज़ाम लगाकर फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने धमकी दी कि अगर कौमी तंसीबियात पर हमले बंद ना हुए, पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हिट हुए हैं। ऐसे बयानात के बाद डेरा बुगती बाकायदा मैदान जंग बन गया। फिर 17 मार्च को डेरा बुगती पर एक बड़ा हमला हुआ जिसमें नवाब अकबर बुगती के मुताबिक 70 से ज्यादा लोग हलाक हुए।
सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को इलाके से निकल जाने को कहा, मगर काफ़ी लोग इस पर राजी ना हुए। ऐसे ही वक्त में सियासतदानों का एक वफद मामला हल करने के लिए डेरा बुगटी गया और अकबर बुगटी से मुलाकात की, मगर यहाँ अकबर बुगटी ने आलमी मीडिया से बात की और कहा कि इनके सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। इसके बाद हुक्मरान जमात के सदर चौधरी शजात हुसैन ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए नवाब साहब से मुलाकात का वक़्त मांगा। इसके जवाब में नवाब अकबर बुगटी ने कहा कि आपके रब्ता करने से क्या होगा, वो 60 अफराद जो CF के फायरिंग से 3 रोज पहले जान बहक हो गए हैं, क्या वो जिंदा हो जाएंगे। बहरहाल इस राब्ते के 1-2 दिन बाद चौधरी शजात हुसैन नवाब साहब से मिलने डेरा बुगटी चले गए। इस वक्त डेरा बुगटी एक मुकम्मल मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इन हालात में चौधरी शजात हुसैन डेरा बुगटी पहुंचे, जिनमें बात डॉक्टर शाजिया वाले वाक़े से कहीं आगे चली गई। बहरहाल चौधरी शजात और साथियों ने 3-4 दिन का वक्त मांगा और वापस इस्लामाबाद चले गए। इसके बाद हालात ऐसा लगना शुरू हो गए थे कि शायद अब मसला बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। इससे भी बढ़कर चौधरी शजात ने यह किया कि इस्लामाबाद में अकबर बुगटी और जनरल परवेज मुशर्रफ की 1 वे मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया। अकबर बुगटी मुलाकात के लिए तैयार थे। इस सिलसिले में एक जहाज डेरा बुगटी भेजा गया, जिस पर अकबर बुगटी को इस्लामाबाद में लाया जाना था। अब इस वक्त जब अकबर बुगटी इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे थे तो इन्हें इस्लामाबाद सदर अवेज से एक कॉल आई। इनको बताया गया कि इनको लाने वाला जहाज खराब हो गया है, इसलिए यह मुलाकात मंसूख की जाती है। अकबर बुगटी कहते हैं कि इस कॉल के बाद वही जहाज जो इनको लेने आया था, इस कॉल के आधे घंटे बाद फजा में उड़ रहा था। इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि कहीं अकबर बुगटी को मारने का फैसला तो नहीं हो चुका था। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के खिलाफ फुल स्केल ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन तमाम इलाकों में मीडिया की रसाई मुमकिन तौर पर बंद कर दी गई। बमबारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की वजह से मुकामी आबादी इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गई। खुद हुकूमत ने यह कह दिया कि जनरल डेरा बुगटी के ऊपर गए थे विजिट करने और वहां कुछ गोले गिराए गए और फिर अपनी कहानियों में इन्हें कहा कि इसका बदला हम लेंगे, इसका रिवर्ज लेना है। दिसंबर सन 2005 से कोलों का राब्ता मुल्क के दीगर इलाकों से कट चुका था। खाने पीने और दीगर एशिया जोलिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी थी। दूसरी तरफ बलोच कौम परस्त गैस पाइप लाइनों, ग्रिड स्टेशन और रेलवे लाइनों को अपने हमलों का निशाना बना रहे थे। 2005 की आखिर तक 187 बम ब्लास्ट हुए, 275 रॉकेट हमले, 8 गैस पाइप लाइन पर हमले, बिजली फराहम करने वाली लाइन्स पर 28 हमले और रेलवे लाइन्स पर 19 हमले हो चुके थे। मगर ये ऑपरेशन इसी तरह जारी रहा था। फिर अगस्त 2006 आ गया। इस वक्त तक अकबर बुगटी ने अपने डेरा यानी डेरा बुगटी से 150 किलोमीटर दूर कोलो जा चुके थे। यहाँ के पहाड़ों में वो अपने जंगजियों के साथ किसी नामालूम जगह पर मौजूद थे। यहाँ इनको तलाश करना एक मुश्किल काम था। बिल आखिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुकामी गाइड्स के मदद से 24 अगस्त को इन्हें लोकेट कर लिया। ISPR के मुताबिक 7 फौजी एहलकार इस अंदर से मुड़े हुए गार के करीब पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि ये एहलकार गार के अंदर दाखिल होते, गार की छत अचानक बैठ गई और वहां मौजूद सब के सब लोग इसमें दफन हो गए। ये भी कहा जाता है कि गार के ऊपर रॉकेट या मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी वजह से गार बैठ गई। अगले दिन की एक अखबार की तस्वीर मुलाहिजा करें। इस वाक़े के 6 दिन बाद अकबर बुगटी की लाश गोगार से बरामद करने का दावा किया गया। अगस्त में अकबर बुगटी मर चुके थे। इनकी मैयत को बुगटी खानदान के हवाले नहीं किया गया, बल्कि एक ताला लगा के ताबूत में मुकामी इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी नमाज जनाजा के बाद दफन कर दिया गया। बुगटी की मौत के बाद मुशर्रफ ने खुल्लम खुल्ले कहा कि जो कुछ किया ठीक किया, दोबारा भी मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा। जो बुगटी के वहाँ हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, कोई गलती नहीं हुई, और अगर दोबारा मौका मिला तो इसी बात पर दोबारा वही करूंगा। अगर किसी ने फिर मुल्क पाकिस्तान पर आंख उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम अकबर बुगटी जैसा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।